बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, इस वीडियो में हम आज कंप्लीट उन असूलों को देखेंगे और अपनी इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं उनको हम टेक्निकली तरीके से देखेंगे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में कोई रट्टा नहीं होता, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रूल्स आने चाहिए और रूल्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। भी आप साथ साथ लिखते भी जाएं और इसको आपने समझना है। अगर आप वन टाइम नहीं भी आपको क्लियर होता तो आपने इसी वीडियो को बैक करके दोबारा फिर सुनना है। इंशाल्लाह आपके रूल जो है आर्टिकल के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे और इसके बाद कभी भी आपके आर्टिकल के हवाले से क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वो रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन आर्टिकल्स किसे कहते हैं? आर्टिकल्स को उर्दू में हरूफ तनकीर कहा जाता है और आर्टिकल्स की दो इकसाम है, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इस वीडियो में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? ए और एन का इस्तेमाल, इसको आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। ए और एन का इस्तेमाल इनडेफिनेट आर्टिकल का हमने इस वीडियो में पढ़ना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज ऑफ दी के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने हमारे साथ साथ इसको नोट करते जाना, लिखना जरूर है क्योंकि लिखने से आपके ग्रामर के जो इसके रूल्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। पहले हमने आज तक जो पढ़ा है ए और एन का इस्तेमाल, हमने यही पढ़ा है कि इसको वोवल साउंड से पहले जो है वो एन का यूज होता है और ए का जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होता है। आज हम कुछ डिफरेंट इसके हवाले से आपको सिखाएंगे कि किस तरह हमने इसको ग्रामेटिकली इसको देकर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें, ए और एन का इस्तेमाल सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा होता है। काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं हम ये पहले सीख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम नाउन्स की टू टाइप्स जो हैं, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको पहले समझते हैं। ऐसे तो नाउन्स की और भी टाइप्स हैं लेकिन इस वीडियो में हमने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका यूज ऑफ ए और एन का जो क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए नाउन क्या है, तक हमने यही डेफिनेशन पढ़ी है, द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स आर प्लेस। किसी भी शख्स, जगह, चीज के नाम को नाउन कहते हैं, इसम कहते हैं। लेकिन आज से आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑल द लिविंग and non-living things that exist on earth that can feel, that can touch, that can see। किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो एग्जिस्ट करती है उनके अर्थ के ऊपर, जिसको आप फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है जी। अब देखें आपके अराउंड कितनी चीजें हैं जिसको आप फील कर रहे हैं। हवा को आप फील कर रहे हैं, ये भी नाउन है। तो इसी तरह आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं ये सब नाउन है। वो कोई टेबल है, वो चेयर है, या वो कोई बुक है, पेन है, तो ये सब जो है नाउन है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप इसको फील कर सकते हैं, तो ये भी नाउन ही है। ये जो डेफिनेशन, ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, दैट कैन फील, दैट कैन टच, दैट कैन सी, तो ये इस एग्जाम्पल्स पर पूरा उतर रही है। अब हम देखते हैं कि नाउन्स की दो जो टाइप्स है इसमें हमने डिस्कस करनी है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। यहां से आपने समझना है। अब काउंटेबल नाउन जो होते हैं ये भी दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स। सिंगुलर यानी वाहद, प्लूरल जमा, एक से ज्यादा। हम एग्जांपल देखते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स की, साथ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स, यानी काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी देखते हैं। पेन क्या है? ये सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल नाउन्स क्या है? पेन्स। ठीक है। इसी तरह अनकाउंटेबल, जो पेन के अंदर इंक यूज होती है, ये अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है। इसी तरह पेंसिल क्या है? ये सिंगुलर नाउन है और पेंसिल्स क्या है? ये प्लूरल नाउन्स हैं। चेयर, ये सिंगुलर नाउन है, चेयर्स ये प्लूरल नाउन्स है। और जो चेयर्स किसकी बनी है? वो लकड़ी की, वुड की बनी है, और वुड अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसको आप गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल, वुड अनकाउंटेबल नाउन्स होगा। इसी तरह अम्ब्रेला जो है ये सिंगुलर नाउन है और अम्ब्रेलास ये प्लूरल नाउन्स हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी सिंगुलर नाउन है और यूनिवर्सिटीज ये प्लूरल नाउन्स हैं। एप्पल ये सिंगुलर नाउन है और एप्पल्स प्लूरल नाउन्स हैं। अब आयरन जो है, आयरन देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसी तरह वाटर अनकाउंटेबल नाउन्स है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो मिल्क ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स है ये आपने ये भी जहन में रखना है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स ये भी आपने जहन में रखना है। तो आपने इनकी एग्जांपल लिख लेनी है ताकि जब हम इसके सेंटेंस बनाएं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब देखें यूज ऑफ ए और एन, इनका एन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब है ये अनसर्टेन ऐसे आर्टिकल है जो किसी मखसूस शे या मुकाम को जाहिर नहीं करते और सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम आर्टिकल यूज ऑफ ए और एन का मतलब ही
एक होता है। ए और एन का मतलब एक होता है, और ए और एन जो है वो प्लूरल नाउन्स के साथ तो यूज नहीं होगा, डेफिनेटली सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होगा। के रूल्स को आपने गौर से देखना है। यूज ऑफ ए और एन आम प्रैक्टिस क्या होती है? आम प्रैक्टिस में हम कहते हैं अगर सेंटेंस में ए ई आई ओ यू, ए और एन के बाद अगर हमने इसका यूज देखना है, ए और एन के बाद अगर ए ई आई ओ यू इस्तेमाल हो रहा है, ए ई आई ओ यू इसको हम वॉवल्स भी कहते हैं। अगर तो सेंटेंस में एन का यूज करना है तो उसके बाद जो सेंटेंस में वर्ड यूज होगा एन के बाद, तो वो ए ई आई ओ यू से होगा। लेकिन हम इसको आगे देखें, ये बात सच है तो यूनिवर्सिटी जो लफ्ज है ये यू से शुरू हो रहा है। वर्ड यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है। यू से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सिटी से पहले हमने ए का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ए और एन का इस्तेमाल इनके बाद आने वाले वर्ड्स के साउंड के मुताबिक होता है, शक्ल के मुताबिक नहीं होता। ए और एन का जो यूज है इनके बाद आने वाले वर्ड्स के साउंड के मुताबिक होता है, शक्ल के मुताबिक नहीं होता। स्टूडेंट साथ लिखते जरूर जाएं, लिखेंगे तो आपको साथ साथ रूल समझ आते जाएंगे। अब एन को वावल साउंड से पहले लगाते हैं और ए को कॉन्सोनेंट से पहले लगाते हैं। वोवल साउंड कौन से हैं? ए ई आई ओ यू तो हमने पढ़ लिया है। वोवल साउंड कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी जो वर्ड हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको नोट करें साथ साथ। आपने जिस अंग्रेजी के लफ्ज से पहले ए और एन का इस्तेमाल करना है तो इस लफ्ज को उर्दू में लिखें। आपने जिस अंग्रेजी लफ्ज से पहले ए एन लगाना हो तो उस लफ्ज को उर्दू में लिखें। अगर लफ्ज का आगाज अलिफ मद दा से हो तो आपने एन का इस्तेमाल करता है, और अगर लफ्ज का आगाज अलिफ मद दा के बगैर हो तो ए का इस्तेमाल होगा। यानी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपने जो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, यानी ए और एन का, तो आप उसको उर्दू में लिख लेंगे। अब आगे एग्जांपल देखें, यहां से आपने लिखना है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहां लिखने के साथ साथ ही। वर्ड है यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखेंगे तो ये यू यानी ये से शुरू होगा। इसी तरह आपने एक वर्ड लिख लेना है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो शुरू हो रहा है इसको उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है। आपने अभी ये रूल पढ़ा है कि अगर लफ्ज का आगाज अलिफ मद दा या अलिफ से हो तो एन का इस्तेमाल करते हैं। तो अम्ब्रेला को उर्दू में लिखा अम्ब्रेला, तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है तो यहां हम एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी को अगर हम उर्दू में लिखा तो ये से शुरू हुआ तो ये अलिफ या अलिफ मद दा के बगैर है। यूनिवर्सिटी से पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप मैप को उर्दू में लिख लें तो मैप मीम से शुरू हो रहा है। एम ए इन इंग्लिश अगर आप लिखेंगे अलिफ से शुरू हो रहे हैं तो यहां हम जो वो एन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मैप को उर्दू में लिखा तो मैप मीम से शुरू हो रहा है, ये अलिफ मद दा के बगैर है, इसके अलावा है, तो यहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल भी साथ साथ लिखें आप। ऑरेंज को उर्दू में लिखें तो अलिफ से शुरू हो रहा है, और वन डे को उर्दू में लिखेंगे तो वाव से शुरू हो रहा है। पहला वर्ड जो है वाव है और ऑरेंज का अलिफ है, तो अलिफ जो होगा इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। यहां एन ऑरेंज आएगा, और अलिफ मद दा के बगैर वन डे है तो यहां ए का इस्तेमाल होगा। इसी तरह हैन को उर्दू में लिखें तो हे शुरू में आता है, और इसी तरह ऑनेस्ट को उर्दू में लिखें तो अलिफ आता है। एन के साथ ऑनेस्ट के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और हैन के साथ क्योंकि ये अलिफ और अलिफ मद दा के शुरू नहीं हो रहा तो यहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इन एग्जांपल्स को आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। सेंटेंस अगर पेपर में आ जाता है ही इज एमए इन इंग्लिश, तो वो 3 आर्टिकल साथ दे देता है, ए एन दी और उसके साथ नन ऑफ दीज, तो उसका जो राइट आंसर होगा ही इज डैश एमए इन इंग्लिश। तो यहां आपने एमए को उर्दू में लिखना है, और जब एमए लिखेंगे तो अलिफ से शुरू हो रहा है एमए, तो यहां अलिफ के साथ आपने रूल पढ़ लिया है, उसके साथ एन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आर्टिकल के बाद वाले वर्ड को आपने उर्दू में लिख लेना है। अगर अलिफ मद दा से शुरू हो रहा है तो एन, और अगर अलिफ मद दा के बगैर यूज हो रहा है कोई और वर्ड है तो उसको आपने ए का इस्तेमाल करना। आगे देखिए, ही हैज डैश अम्ब्रेला, ही हैज डैश अम्ब्रेला, तो यहां आपने अम्ब्रेला को उर्दू में लिख लेना। उर्दू में लिखने पर अलिफ से शुरू होगा अम्ब्रेला, तो यहां एन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई वांट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को उर्दू में लिखें तो अलिफ से शुरू होगा असिस्टेंट, तो अलिफ और अलिफ मद दा से यूज होने वाले वर्ड से पहले जो है वो एन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, तो यहां हम पी को जो है वो प्रीशियस को उर्दू में लिखेंगे तो ये अलिफ और अलिफ मद दा के बगैर ये प्रीशियस वर्ड जो है ये पे से शुरू होगा तो यहां ए का इस्तेमाल होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई वांट टू बाय
डैश एक्सरे प्लांट, तो आई वांट टू बाय एक्सरे को उर्दू में आप लिखेंगे तो अलिफ और अलिफ मद्दा एक्सरे अलिफ से शुरू होगा तो यहां एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, इंग्लिश इज डैश डिफिकल्ट लैंग्वेज, तो डिफिकल्ट लैंग्वेज को अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो यहां डिफिकल्ट जो होगा वो ए और एन के बगैर यानी डाल से शुरू होगा तो यहां हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट, तो यूजफुल को उर्दू में लिखें, ये अलिफ और अलिफ मद्दा के बगैर होगा तो यहां ए का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, मैथमेटिक्स इज डैश इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज इजी को उर्दू में लिखें तो अलिफ और अलिफ मद्दा के साथ शुरू होता है तो यह हम एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शी वांट्स बिकम डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर को आप उर्दू में लिखें तो अलिफ से शुरू होगा तो यहां हम एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, द पुअर बॉय डैश ऑर्फन, तो यहां हम जो उर्दू में लिखेंगे ऑर्फन को तो इसके इस्तेमाल अलिफ और अलिफ मद्दा के साथ शुरू हो रहा है तो यहां एन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लें आप, डू यू प्ले क्रिकेट, तो जो क्रिकेट है जिस फिक्रे में खेल, जबान या प्लूरल नाउन इस्तेमाल होते हैं, हमने बताया था कि प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ शुरू में आपको बताया था नाउन्स की टू टाइप्स में से सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में से सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज ऑफ ए और एन का इस्तेमाल होता है, यानी ए एन का इस्तेमाल होता है। प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता। इस फिक्रे में समझ लें, जिस फिक्रे में खेलो, जबान या प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा वहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, ही लाइक्स डैश पोएट्री, तो यहां अगर 3 मल्टीपल चॉइस देता है ए एन डी या उसके साथ नन ऑफ दीज, तो यहां नन ऑफ दीज ठीक ही होगा क्योंकि पोएट्री जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और यहां जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ना यूज ए ना एन का और ना ही डी का। इसी तरह टाइगर्स आर डैश डेंजरस एनिमल्स, अब यहां जो है आप देखें ये भी सिंगुलर नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन नहीं है और काउंटेबल नाउन भी नहीं है। हमने शुरू में ये पढ़ा है इनडेफिनिट आर्टिकल यूज ऑफ ए और एन का सिर्फ काउंटेबल नाउन्स और जो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, तो यहां जो प्लूरल नाउन्स है डेंजरस एनिमल्स, तो यहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जांपल देखें, वी ड्रिंक डैश वाटर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने शुरू में बताई थी एग्जांपल, वाटर, मिल्क, आयरन, वुड, इस तरह की जो एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन्स है यहां आर्टिकल का इस्तेमाल अगर 4 मल्टीपल चॉइस देता है तो यहां नन ऑफ दीज ही होगा, यहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, तो यहां लैंग्वेज का इस्तेमाल, स्पेनिश जो है उसके साथ लैंग्वेज के साथ जो है वो आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहां हम जो नन ऑफ दीज ही पेपर में इसका राइट आंसर होगा। कैन यू स्पीक डैश स्पेनिश, तो चूंकि यहां लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है तो यहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो इन रूल्स को आपने समझना है, रूल को समझ के आपने पेपर को अपने एमसीक्यूज को ठीक करना है। अब चंद एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इनके रूल्स को आपने समझ के इसको भी सॉल्व कर लेना है। अगेन से एक बार समझ लें कि नाउन्स की 2 टाइप्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के साथ जो सिंगुलर नाउन्स के वर्ड्स होंगे उनके साथ हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होता है। प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वो इनडेफिनिट आर्टिकल एन और ए का इस्तेमाल नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन कौन से थे? वाटर, आयरन, वुड, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये वर्ड्स फिक्रे में आ जाते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। देखें आप, ये आपने फिक्रा देखना है, आई हैव डैश वाटर, तो यहाँ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आई, यहाँ हम मोस्टली आई हैव अ वाटर जो अगर इस्तेमाल करते हैं तो ए का इस्तेमाल नहीं होता। आई हैव वाटर जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखें, आई हैव अ पेपर, तो हम पेपर को जो होता है उसके साथ ए का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पेपर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, अलबत्ता इसके साथ अगर ए यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है तो ये सेंटेंस बनेगा आई हैव अ पीस ऑफ पेपर। तो यहां हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो पीस ऑफ पेपर होगा। पेपर जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन्स है और पीस ऑफ पेपर जो है ये काउंटेबल नाउन्स है। आर्टिकल्स विल बी नॉट यूज इन अनकाउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है, और आर्टिकल्स ओनली यूज इन सिंगुलर नाउन, और आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। 2-3 और एग्जांपल देख लें, ये भी आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकती हैं। अगर और को आप उर्दू में लिखते हैं HOUR और, तो ये H साइलेंट है, तो और का क्योंकि अगर हे आप हे के साथ उसको उर्दू में लिखेंगे तो वो
हे से होगा तो वो आप ए का इस्तेमाल करेंगे तो वो रॉन्ग होगा। तो आवर का इस्तेमाल जो होगा उसको उर्दू में लिखें, एच साइलेंट है तो यहां हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो अगर एच साइलेंट हो जाता है तो फिर ए अलिफ 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 मद्दा के साथ ये शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर आप एक और वर्ड को उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखें साथ HEIR, तो इसका मतलब होगा ईयर। एच साइलेंट है तो ईयर का मतलब होता है वारिस। तो यहां हम अगर ईयर को उर्दू में लिखें तो एच साइलेंट है, एच को हम नहीं लिखेंगे, तो यहां भी ईयर जो होगा वो अलिफ और अलिफ मद्दा से शुरू होगा तो यहां एन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह एक और वर्ड लिखें हॉर्स। हॉर्स को आप एच साइलेंट नहीं पढ़ते, यहां हॉर्स ही पढ़ते हैं। तो हॉर्स को उर्दू में लिखेंगे तो ये हे से शुरू हो रहा है तो ये अलिफ और अलिफ मद्दा के गैर जो वर्ड यूज हो रहा है, तो यहां हॉर्स को उर्दू में लिखें, हे शुरू में आ रहा है तो यहां हम आ का इस्तेमाल करेंगे, आ हॉर्स। लेक्चर को एक बार आप फिर सुन लें। आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से है, ए और एन। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ओनली सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ एप्पल, तो ये तो ए का इस्तेमाल होगा। अगर आप ये कहेंगे आई हैव अ एप्पल्स, तो ये एप्पल्स यहां इस्तेमाल ए का नहीं होगा। आई हैव अ चेयर्स अगर प्लूरल नाउन है तो यहां ए का इस्तेमाल गलत होगा। आई हैव अ पेन्स, पेन्स अगर आप प्लूरल नाउन इस्तेमाल करें तो यहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स की एग्जांपल देख लें, आई हैव अ इंक, आई हैव अ इंक, यहां ए का इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता। इसी तरह आई हैव अ वुड, तो ये यहां भी वुड के साथ अनकाउंटेबल नाउन है, ए का इस्तेमाल नहीं होगा। आई हैव अ प्लास्टिक, आई हैव अ आयरन, आई हैव अ वाटर, आई हैव अ मिल्क, तो इनके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होगा इनके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता। ओनली सिंगुलर नाउन के साथ जो है वो ए और एन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 बार। अगर वन टाइम पर आपको समझ नहीं भी आती, वीडियो को आपने अगेन से शुरू से देखना है और शुरू से लेकर फिर एंड तक देखना है। और इस वीडियो को साथ साथ आपने लिखना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। लिखने से आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली तौर पर आपके क्लियर होंगे। वीडियो को आपने दूसरी मरतबा भी देख लेना, तीसरी मरतबा भी देखना, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो आपने साथ रूल्स को लिखना भी, इसके नोट्स बना लेने हैं। साथ अपनी तरफ से आपने कमेंट सेक्शन में इन आर्टिकल्स की अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट जरूर करना है, ताकि आपके वीडियो के दौरान ही जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।